साथियों को नमस्कार। आज हम लोगों ने अपना जो कार्यक्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस विषय पर वक्तव्य रखा है। अभी तक आप लोगों ने मेरे वक्तव्यों में ज्योतिष पर मेरे व्याख्यान सुने, तंत्र पर मेरे व्याख्यान सुने, ब्रह्मास्मि क्रिया योग पर मेरे व्याख्यान सुने, शिव संवाद पर मेरे व्याख्यान सुने। आज हम लोग वेदों में वर्णित चतुर पुरुषार्थ पर अपने विचार रखूंगा। अपने कार्यक्रम का क्रम यह है कि मैं वक्तव्य दे लेता हूं, फिर इसके बाद जब कहूंगा कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, तो आप लोग प्रश्न पूछेंगे। फिर जिसका जो प्रश्न होगा उसके अनुरूप मैं जवाब दूंगा, और फिर इसी तरह वक्तव्य पूरा चलता रहेगा। ये वक्तव्य कई श्रृंखला में चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा। धर्म पर पूरी चर्चा होगी, फिर अर्थ पर पूरी चर्चा होगी, फिर काम पर पूरी चर्चा होगी, और फिर मोक्ष पर होगी। मेरे अंदाज में 8 से 10 एपिसोड इसके होने चाहिए। अब हम लोग आज के विषय पर विचार शुरू करते एक मिनट हैं। गुरुजी, शिवाय बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। कृपया कैमरे बंद करवा दीजिए, बाकी लोगों की थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। आप लोग कैमरे बंद कर लीजिए, ऑडियो सुनते रहिए, और स्पीकर बंद रखिए, जिससे कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, पूरी बात सबको साफ सुनाई दे। धन्यवाद। हमारे शास्त्रों में चतुर पुरुषार्थ, 4 तरह के पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये ब्रह्म संस्कृति से निकल कर आए, मतलब वेदों से। वेदों का मतलब यह है कि जैसे अब हम लोग मंगल ग्रह पर जा रहे हैं रहने के लिए, उम्मीद है 2050 तक हमारी मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बसनी शुरू हो जाएंगी। उसी तरह किसी समय में, लगभग आज से 25-30 हजार वर्ष पूर्व, जब पूरा का पूरा यह तिब्बत, जहां पर कैलाश मानसरोवर पर्वत पे भगवान शिव का निवास था, उनका अन्य ग्रहों के साथ संपर्क था, तब उन ग्रहों पर इसी तरह की विपत्ति जैसे अब पृथ्वी पर इस समय चल रही है, कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यावरण खत्म हो चुका है, नदियां दूषित हो गई हैं, समुद्र दूषित हो गए हैं, खाद्यान्न का अभाव होने लगा है, तरह तरह के वायरस वार होने लगे हैं। इसी तरह का दूसरे ग्रहों पर जब होने लगा, तो उन्होंने भगवान शिव की स्वीकृति से पृथ्वी पर आकर के निवास करने का निर्णय लिया। जब वो पृथ्वी पर आए और निवास करने का निर्णय लिया, तो कैलाश मानसरोवर से तिब्बत का पठार क्रॉस करने के बाद अफगानिस्तान की तरफ जब आप बढ़ेंगे, तो वहां पर सरस्वती नदी उस समय बहा कर, तो वह सरस्वती नदी का जो क्षेत्र था, उसमें भगवान शिव ने इन दूसरे ग्रहों से आए हुए लोगों को रहने की आज्ञा दी, जो ब्रह्म संस्कृति के लोग थे। क्योंकि ये जिस ग्रह से आए थे, वहां पर कृषि आधारित उनकी जीवन शैली थी, तो उन्होंने यहां पर भी कृषि आधारित अपनी जीवन शैली विकसित की। हमारे यहां क्या था? हमारे यहां शैव जीवन शैली थी। इसमें प्रकृति एकदम सामान्य अवस्था में खाद्यान्न, फल फूल आदि उपलब्ध कराती थी। किसी भी वस्तु पर किसी भी व्यक्ति का कोई एकाधिकार नहीं था। जिस मनुष्य की जितनी आवश्यकता होती थी, वह प्राकृतिक संसाधन का उतना ही इस्तेमाल करता था, और इस प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल पर किसी तरह की कोई रोक टोक की व्यवस्था नहीं थी।
जब ब्रह्म संस्कृति आई, उनकी संस्कृति कृषि आधारित थी, तो वहां से प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की दृष्टि विकसित होनी शुरू हुई। ये जमीन हमारी है, ये खेत हमारा है, ये बगीचे हमारे हैं, इसमें पैदा होने वाली फसल हमारी है, इससे प्राप्त होने वाला धन हमारा है, वगैरह वगैरह। कुछ समय बाद जो लोग ब्रह्म संस्कृति में गड़बड़ी करते थे, जिनकी वजह से वह ग्रह जहां से ये लोग आए थे वहां पर गड़बड़ी हुई थी, उन लोगों ने यहां पर आकर भी यहाँ की एटमॉस्फेयर में, यहाँ के पर्यावरण में गंदगी शुरू कर दी, गड़बड़ियां शुरू कर दी। तो ब्रह्म संस्कृत के लोगों ने उनको समाज से बाहर निकालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई, तो ये हुआ भाई कहां जाएं, क्या करें। तो वो लोग कैस्पियन सागर के पास, रशिया और नॉर्वे के बीच का जो क्षेत्र है, उत्तर गोलार्ध, उस तरफ जाकर के उनको अलग बसने के लिए कह दिया गया। वहां से वैष्णव संस्कृति विकसित हुई। विष्णु जिनके आदर्श थे, अनुयायी थे, नेता थे, इंद्र उनके राजा थे, और ब्रह्म संस्कृति वाले सरस्वती नदी के तट पर अपना जीवन यापन करते। क्योंकि ये लोग अपनी संस्कृति का लेखा जोखा रखते थे, तो उस लेखा जोखा रखने के जो ग्रंथ थे, जो सिद्धांत थे, उनको नाम दिया गया वेद। और जैसे अब हम लोग जाकर मंगल में रहेंगे तो जो हमारे यहाँ की संस्कृति है उसी संस्कृत को वहां कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह वह लोग जब हमारे यहाँ आए, हमारी पृथ्वी पर, तो उन्होंने अपने यहाँ की संस्कृति को कंटिन्यू किया, जिसमें ईश्वर की अवधारणा विकसित हुई। फिर ईश्वर से भगवान की अवधारणा विकसित हुई, फिर अवतारवाद विकसित हुआ, फिर संप्रदाय विकसित हुआ, और फिर सांप्रदायिक संघर्ष विकसित हुआ। वरना उसके पहले पूरी पृथ्वी पर बस सिर्फ एकमात्र देवता हुआ करते थे, वो थे भगवान शिव। उन्हीं का पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य था। उन्हीं के दिए गए त्याग और तपस्या के सिद्धांतों पर पूरी पृथ्वी का हर व्यक्ति उनका अनुकरण करता था। ब्रह्म संस्कृति में क्योंकि एग्रीकल्चर पुरुषार्थ करके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपने लिए करने की व्यवस्था थी, तो यहां पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों का वर्णन वेदों में आया। ये जो 4 पुरुषार्थ जिसका वर्णन वेदों में आया, इसमें सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म की जरूरत पड़ती कहां है? जहां पर समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाना है, वहां धर्म की जरूरत। जहां पर व्यक्ति को आत्म उत्थान, आत्म कल्याण करना है, वहां पर धर्म की कोई जरूरत नहीं। वहां पर अध्यात्म की जरूरत है, आत्म साधना की जरूरत है। तो शैव जीवन शैली जितनी भी है वो तप आधारित है, आत्म कल्याण के लिए है। कोई भी भौतिक स्वामित्व का प्रश्न ही नहीं उठता, तो वहां पर किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं। वहां पर व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहता है और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है और आत्म कल्याण करता है, बस। लेकिन जब ब्रह्म संस्कृति विकसित हुई तो इसमें कृषि आदि करने के कारण लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकार जमाने शुरू किए। जैसे कि यहां से यहां तक ये भूमि मेरी है, यह जल स्रोत मेरा है, यहां पर जो वनस्पति है ये मेरी है। इस तरह ब्रह्म संस्कृति के लोगों ने
अपने छोटे छोटे कुनवे, जिसे कबीले कह सकते हैं, उनमें स्वामित्व की लड़ाई शुरू हुई। और उस स्वामित्व की लड़ाई के तहत वहां पर अनुशासन को बनाए रखने के लिए धर्म की स्थापना की गई, क्योंकि अनुशासन नहीं होगा तो समाज चलेंगे नहीं, समाज नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा, तो हमारा विकास नहीं होगा। इस कबीले में एक सिद्धांत बनाया गया कि अधिकतम 108, माला के अंदर जो 108 गुड़िया होती है, 108 परिवारों का ही समाज होगा, क्योंकि उनका अपना अनुभव था कि 108 परिवार से अधिक परिवार अगर किसी गांव में रहते हैं तो वहां पर फिर आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए उन्होंने 108 परिवार का सिद्धांत बनाया। एक समूह ने 108 परिवार एक गांव क्षेत्र में पूरे हुए तो दूसरा गांव बसा दिया गया, फिर तीसरा गांव बसा दिया गया, और इस तरह पूरी की पूरी ब्रह्म संस्कृति छोटे छोटे सैकड़ों गांवों में विकसित हो गई। पूरी सरस्वती नदी के तट के दोनों तरफ सैकड़ों गांव बस गए। इस तरह ब्रह्म संस्कृति की ये जो जीवन शैली थी, इसी जीवन शैली को बात को वैष्णव लोगों ने, क्योंकि वो उन्हीं का अंश थे, तो उन्होंने एज इट इज इसको मान्यता दे दी। चतुर पुरुषार्थ को उन्होंने मान्यता दे दी। और मान्यता दे देने के बाद क्या हुआ कि जब इंद्र और विवत्स मनु का विवाद हुआ पानी को लेकर, तब तक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी आदि की सभ्यता विकसित हो चुकी थी। तो इंद्र ने पानी देने को मना किया कृषि के लिए, उस पर दोनों के बीच में विवाद हुआ, और विवत्स मनु के समय में ब्रह्म संस्कृति के ये लोग एग्रीकल्चर के लिए जमीन तलाशते हुए भारत आ गए, और भारत में आकर सरजू नदी के तट पर अयोध्या में इन लोगों ने अपना स्थान बनाया, और इंद्र के वो पानी के डैम जहां से वह जल को नियंत्रित करता था उनको तोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ कि पूरी की पूरी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि बह गई, जो आज तक उसके मूल कारण का पता वैज्ञानिक लगा रहे हैं। विवत्स मनु क्योंकि अपने लोगों के साथ आकर अयोध्या में बसे, फिर इसके बाद कालांतर में इसी सूर्यवंशी वंश परंपरा में ईक्ष्वाकु हुए, और दूसरे राजा हुए, रघु हुए, वशिष्ठ ये हुए, आपके दशरथ भी हुए, इसी में राम भी हुए। ये सब इसी वंश परंपरा में बढ़ते चले। इस तरह से यह ब्रह्म संस्कृति का अंश अयोध्या के किनारे जो आकर बसा, ये वैष्णव के प्रभाव में बात को आ गया। उधर पुष्कर के आसपास भी इन लोगों ने कुछ अपना कृषि योग्य जमीन समझ करके डेरा डाला, जहां पर उन लोगों ने अपने को ब्रह्म संस्कृति की सिद्धांतों को मेंटेन करे रखा, बनाए रखा। राजा दक्ष के समय में जो युद्ध हुआ शैवों और ब्रह्म संस्कृति के लोगों का, उसमें पुष्कर का केंद्र उनका उजाड़ दिया गया। इस तरह से चतुर पुरुषार्थ का वर्णन वेदों में मिलता है, और वैदिक परंपरा का अनुपालन करने वाले लोग इस चतुर पुरुषार्थ को महत्व देते हैं। लेकिन इसका शैव जीवन शैली से बहुत मतलब नहीं, क्योंकि हमारे यहां धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही अनुशासित हैं। हमें अनुशासित करने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं है। अर्थ हम संग्रह करते ही नहीं है, जो प्रकृति से उपलब्ध है उसी में निर्वाह करते हैं। इसलिए हमारे यहां अर्थ ही नहीं है तो संग्रह की जरूरत ही नहीं है। काम काम हमारे यहां आत्मोत्थान, आत्म कल्याण के लिए प्रयोग किया गया है काम की ऊर्जा को।
जैसा मैंने बताया कि शैव संस्कृति में काम और क्रोध ये दो ऊर्जाएं हैं, इस पर मेरे कई वक्तव्य पहले हुए। लेकिन वैष्णव संस्कृति में काम को विकार माना गया है, और वैष्णव संस्कृति में मोक्ष को बहुत बड़ी चीज मानी गई है। जबकि हमारे यहाँ शैव संस्कृति में क्या है कि ये माना जाता है कि हर व्यक्ति पहले से ही भगवान शिव का अंश है, और भगवान शिव के अंश में ही उसे जाकर स्थिर हो जाना है। इसलिए हमारे शैव संस्कृति में मोक्ष जैसी कोई अवधारणा नहीं है। कोई व्यक्ति के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो यहां पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई शिवाय प्रश्न बात नहीं है करो किसी के गुरुजी। मन में? आवाज हाँ आ रही है बोलिए। आपको? हाँ शिवाय जी। ये जो 108 परिवारों के बाद से अपना नया गांव स्थापित कर लेना, ये किस काल का खंड तक इस तरह की व्यवस्था रही है आपके हिसाब से? ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले तक रही। राम के समय में इसी तरह की व्यवस्था थी, जी। क्योंकि भगवान राम के समय में टोटल जो राम का क्षेत्र था, अयोध्या, उसकी आबादी ही 14,000 थी। ये तो कहने का अर्थ, दशरथ जो है वो 14,000 लोगों की आबादी वाले क्षेत्र के राजा है के बस। राजा थे बस। जी। इसीलिए देखिए, अयोध्या से आप जैसे ही थोड़ा बिहार की तरफ चलते हैं, गोरखपुर क्रॉस करते हैं, वहां अलग स्टेट आ जाती है, राजा जनक की, मिथिला। जी। और नीचे जब आप उतरते हैं तो जैसे ही इलाहाबाद में श्रृंगवेरपुर क्रॉस करते हैं, उसके बाद अरण्य शुरू हो जाता है। तभी तो चित्रकूट में जाकर के इन्होंने अपना निवास बनाया था। जी तो गुरुजी। राजा दशरथ जिस क्षेत्र के राजा थे, उसकी टोटल आबादी ही 14,000 थी, इससे ज्यादा नहीं। और वैसे इस तरह। कोई हाँ टोटल आबादी का वर्णन मिलता है राम के समय में, भगवान राम के समय बिल्कुल में? मिलता है, मिलता है। जी। और कोई साथी कोई प्रश्न करना चाहते हैं या आगे बढ़ूं? गुरुजी विक्रम बोल रहा हूँ। बोलिए विक्रम। गुरुजी, ये पृथ्वी पे मानव सभ्यता कब से आई फिर? मैंने बताया ना कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता, शैव सभ्यता को अगर आप लेकर चलते हैं तो इसका कोई अनादि लेखा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से 35 से 40,000 साल पहले, जितना मेरा अध्ययन है। जी गुरुजी। और वैष्णव सभ्यता का जो इसमें आगमन हुआ है, ये लगभग 25,000 साल पहले। जी गुरुजी, और ये डार्विन का सिद्धांत जो बताया जाता है कि बंदर डार्विन मूर्ख इंसान था, उसका तो सिद्धांत उन्हीं के लोगों ने नाकार दिया। अब आपके यहाँ जबरदस्ती सरकार ढो रही है तो क्या करेंगे इससे? अच्छा ठीक है। वो कपोल कपोल कल्पित व्यक्ति था। गुरुजी प्रणाम। बलजीत जी। बोलिए बलजीत। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि विवस्वत मनु और इंद्र का संघर्ष हुआ था मोहनजोदाड़ो में, तो हाँ, सरकार आज रिसर्च कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये बात कभी वो वो अगर इसको स्वीकार करे, भाई कौन रिसर्च कर रहा, कौन सी सरकार कर रही है? नहीं कहते थे ना, खुदाई चल रही है, उसमें शिलालेख अरे मिले हैं। हवा हवा में जैसे कोरोना हो गया है, वैसे सरकार काम करती है। पुरातत्व विभाग होता है, वो एक इंटरनेशनल पुरातत्व विभाग होता है जो पूरी दुनिया में खोजबीन तलाश करता रहता है। वो लोग आपकी संस्कृति को नहीं मानते, आपके लेखन को नहीं मानते। वो कहते हैं क्या, मेथोलॉजी, मिथ, मतलब इनकी जो लॉजिक है वो मिथ है, धूर्तता पर आधारित इतिहास है हमारा, ये उनका कहना है। इसलिए वह आपकी चीजों को मान्यता नहीं देते। लेकिन हमारे जो अपने शास्त्र हैं, जिनका लेखन पठन पाठन किया गया है, उनका अध्ययन करने पर वह ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर देखा जाता है, तो वह श्रृंखला क्रमबद्ध तरीके से बनती चली आ रही है आज तक। लेकिन पश्चिम के लोग उस श्रृंखला को मान्यता नहीं देते। और कोई प्रश्न किसी साथी का कोई पूछना चाहते हैं? गुरुजी एक और विक्रम बोल रहा हूँ।
गुरुजी, ये आग का आविष्कार फिर बताया जाता है कि पत्थर को रगड़ के किया गया, ये कब से था फिर? अरे ये ऐसा है, उन्होंने पत्थर रगड़ के किया होगा, तो उनका ज्ञान इतना ही विकसित है कि पत्थर के रगड़ने से हो गया। हमारे यहाँ आग का प्रयोग तो वेदों में पाया गया, यज्ञ पाया गया है, नहीं वेदों में यज्ञ जी का जी वर्णन है। गुरुजी, अग्नि जी को देवता माना गया, नहीं माना गया? जी जी गुरुजी। तो अग्नि को जो देवता माना गया, अग्निहोत्र, ब्राह्मणों में एक नस्ल होती है, अग्निहोत्री कहलाते हैं वो लोग, कहलाते हैं, नाम सुना है अग्निहोत्रियों का? जी जी गुरुजी। तो वो अग्नि का अनुकरण करते थे, अग्नि का पालन पोषण करते थे, यज्ञ में अग्निदान करते थे। अब उनके यहां भालू से आदमी बन गया, पत्थर रगड़ के आग जला लिया, कच्चा मांस खा लिया, तो वो उन्होंने कर लिया होगा। उनके यहाँ कृषि ऋषि नहीं होती थी, अनपढ़ जाहिल गंवार लोग थे 200 साल 250 साल पहले तक, तो उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो इंद्र के समय में जब राम रावण का युद्ध हुआ है, तो उड़ने वाले रथ थे, वाले हेलीकॉप्टर, पुष्पक विमान था जो उड़ता था। अब उनके यहाँ रॉबर्ट्स बंधु ने अभी पैदा किया 150 साल पहले, ये उनका दुर्भाग्य है। तो हम लोग उनको क्यों इतना महत्व देते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। नहीं गुरुजी, बस कॉन्सेप्ट जानना था। और कोई किसी का और प्रश्न? और लोग जुड़े उड़े भी हैं कि चले गए सब? जरा खोल के कॉलम दिखाओ कि कोई जुड़ा उड़ा है। सब एकदम मौन व्रत करके बैठ गए, जुड़े तो बहुत लोग दिख रहे हैं। जी तो गुरुजी किसी जुड़े के हुए मन में, हाँ, किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। चलिए, यही तो सनातन संस्कृत की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि हम अपने विज्ञान पर प्रश्न नहीं खड़े करते। तो विवत्स मनु जब आकर के अयोध्या पर बसे, तो यहां से जिस संस्कृत की शुरुआत हुई, जो शैवों के विपरीत थी, क्या बात है। उनके और शैवों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। ये शैव वैष्णव संघर्ष, देखो किसी का माइक खुला बंद करो। ये शैव वैष्णव संघर्ष आज तक चला आ रहा है। आप देखिए, इसीलिए राम मंदिर वाले पूरी लड़ाई में नाथ संप्रदाय ने कोई सहयोग नहीं किया था, क्योंकि वो भगवान शिव के अनुयायी थे। पंचांग में भी आप देखते हैं, जन्माष्टमी, होली या दूसरे त्योहार, तो वहां पर आप पाते हैं कि जन सामान्य के लिए आज है जन्माष्टमी और वैष्णव के लिए कल है। ऐसा पंचांग में आपको लिखा मिलता है, नहीं मिलता? जी जी मिलता है। जी गुरुजी। मिलता है ना? ये क्यों मिलता है? ये इसीलिए मिलता है कि वैष्णव और शैव संस्कृति का संघर्ष सदियों तक चलता रहा। वैष्णव लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से सेनाएं बनाकर शैवों को मारा, और जिनको मारा उनको कहा ये असुर है। जितने भी असुर है वो ज्यादातर, आप देखिए पूरा इतिहास खंगालिए, शिव भक्ति ही होते थे, जिनकी हत्या वैष्णव द्वारा की जाती थी। तो विवत्स मनु, फिर इसके बाद महर्षि वात्सायन, वशिष्ठ, विश्वामित्र, चाणक्य तक चले आइए पूरा क्रमबद्ध तरीके से। तो इन सभी लोगों ने समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए इस चतुष्टय पुरुषार्थ को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि इसके बिना सामाजिक ढांचा सही तरह नहीं चल सकता। अब यहां पर ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये 2 हिस्से में बटे हुए हैं। पहला क्या है? धर्म और अर्थ। दूसरा हिस्सा क्या है? काम और मोक्ष। धर्म को अर्थ के साथ जोड़ा गया है और काम को मोक्ष के साथ जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं।
धर्म क्या है? धर्म का सीधा संबंध है, सीधी परिभाषा है कि किसी भी समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिन नियमों के समूह को समाज धारण कर ले, स्वीकृति दे दे, वह धर्म है। और जिनको स्वीकृति ना दे वो अधर्म है। अब समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाना है तो कौन से नियम लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे, यह धर्म दंडाधिकारी अपनी मिनी पार्लियामेंट में डिसाइड करता था। फिर उसे राजा के समक्ष भेजता था। राजा अपने मंत्रिमंडल में निर्णय लेता था और जब वह मंत्रिमंडल में निर्णय ले लेता था तो उसके बाद जो निर्देश जारी हो जाता था राजा का, वो एग्जीक्यूशन में चला जाता था, उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, उसे धर्म का हिस्सा मान लिया। क्यों? क्योंकि धर्म से सीधा संबंध अर्थ का है। अगर समाज व्यवस्थित तरीके से नहीं चलेगा तो समाज के अंदर अर्थ उपार्जन नहीं हो सकता। जो व्यवसायीकरण होना है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना है, सोशल डेवलपमेंट होना है, एजुकेशनल डेवलपमेंट होना है, मेडिकल डेवलपमेंट होना है, ये सारे के सारे विकास रुक जाएंगे। इसलिए समाज का व्यवस्थित तरीके से चलना बहुत जरूरी है, तभी किसी समाज के अंदर आर्थिक विकास होता है। तो धर्म सीधा सीधा आपके आर्थिक विकास का कारक है। धर्म का सीधा संबंध अर्थ से, और क्योंकि धर्म का सीधा संबंध अर्थ से है, इसलिए धर्म ही अर्थ की रक्षा करता है और उसे पोषित करता है। जितने भी संपन्न लोग हैं वो अपना सुरक्षित जीवन कब जी पाएंगे? जब अमन चैन कायम होगा, धर्म की व्यवस्था कायम होगी, शासन का कड़ा अनुशासन होगा, तभी तो वह संपन्न लोग अपनी संपन्नता के साथ जीवन जी पाएंगे। वरना क्या होगा कि वो थोड़ा सा संपन्न होंगे और समाज के जो विकृत लोग हैं वो है उससे धन नोचना शुरू कर देंगे। तो अर्थ की रक्षा कौन कर रहा है? धर्म कर रहा है। इसी को कहा है धर्म रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, फिर हम अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए धर्म अर्थ की रक्षा करता है, और धर्म क्योंकि अर्थ की रक्षा कर रहा है, संपन्नता की रक्षा कर रहा है, संपन्न व्यक्ति संपन्न समाज की रक्षा कर रहा है, इसलिए संपन्न व्यक्ति संपन्न समाज का यह कर्तव्य है कि वह धर्म को पोषित करे, धर्म की रक्षा करे। इसलिए दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। धर्म से समाज के आर्थिक व्यवस्थाओं की रक्षा हो रही है और समाज के आर्थिक व्यवस्थाओं से एक अंश, जिसे दशमांश कहा जाता है, धर्म संस्थाओं को दिया जाता है, जिससे कि धर्म का संचालन होता है। तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर धर्म अर्थ की रक्षा नहीं कर पाएगा, संपन्न लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो संपन्न लोग अपनी आय का दशमांश धार्मिक संस्थाओं को नहीं देंगे, जो आज हो रहा है। इसीलिए धर्म भी निर्बल हो रहा है और समाज भी निर्बल हो रहा है। इसलिए धर्म अर्थ की रक्षा करता है और अर्थ धर्म की रक्षा करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहां तक मेरा विषय समझ में आया? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, मैं अविनाश का बड़े भाई हूँ। बताइए। पहला प्रश्न है, वो जैसे ये लोग पुष्कर से हिंदुस्तान
हमारा देश में आया बाहर से, हमारा देश में जो लोग बसे हुए थे उस गंगा नदी के पास, उन लोगों ने इन लोगों को आने दिया या विरोध किया? ये लोग जो बसा हुआ था गंगा नदी के पास, उन लोगों को क्या हुआ, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या शुभ नाम बेटा आपका? मेरा नाम है सुरेश, मैं अविनाश का बड़े भाई हूँ। कोई बात। सुरेश जी, सबसे पहले तो ये भ्रांति हटा लीजिए कि जिस समय यह लोग भारत आए थे हाँ। उस समय गंगा नदी थी। उस समय हाँ। गंगा नदी नहीं थी, अच्छा, ओके। क्योंकि अगर गंगा नदी होती तो फिर 34वीं पीढ़ी में भागीरथ को गंगा पृथ्वी पर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? सही बात है। पहले गंगा नदी नहीं। कैलाश मानसरोवर से निकलकर हिमालय के पीछे पीछे होकर के और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती थी, ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर के। अच्छा। कैलाश मानसरोवर में जो जल का मानसरोवर जो जल स्रोत है, उस जल स्रोत को गौमुख तक नहर के द्वारा खोद कर लाने का श्रेय इन्हीं वैष्णव लोगों को जाता है। अच्छा। 3 पीढ़ियों ने मिलकर के इस पर अपना राजस्व लगाया, और लगाने के पीछे वजह यह थी कि यमुना नदी का जो जल था वो एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं था। क्यों नहीं ठीक था? क्योंकि उसमें सल्फर इतना ज्यादा होता था कि उस सल्फर के कारण वो 2-3 फसल नहीं ले पाते थे। इसलिए जब उनकी जनसंख्या यहां पर बढ़ गई सरजू नदी के तट पर, तो यह हुआ कि अब नए गांव कहां बसाए जाएं। तो उस समय विचार बना कि प्रतिष्ठानपुर, इलाहाबाद, प्रयाग जिसे अब आप कहते हैं, कि प्रतिष्ठानपुर में एक जल स्रोत है, चलकर उस क्षेत्र में बसा जाए। तो लोग जाकर के उस क्षेत्र में बसे प्रतिष्ठानपुर में, लेकिन वहां का जल कृषि योग्य नहीं था, उसमें सल्फर बहुत ज्यादा था। इस वजह से यह हुआ कि यदि गंगा की एक धारा अंदर की तरफ मोड़ ली जाए, जो कि हिमालय पर्वत के पीछे पीछे से जा रही है, तो उसकी जो एग्रीकल्चर में जिन जगहों से वो नदी निकलेगी वहां पर कृषि करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र हम लोगों को एग्रीकल्चर के लिए मिल जाएगा। इस नियत और मनसा से सूर्यवंशियों ने, रघुवंशियों ने 3 पीढ़ियों का पुरुषार्थ लगा करके मानसरोवर से एक रास्ता शैवों की मदद से, इसीलिए कहते हैं भगवान शिव के जटा में, तो भगवान मतलब उस एरिया के जो शैव थे, शिव को मानने वाले थे, उनकी मदद से वहां का जो भौगोलिक खांचा बनवाया, नक्शा जिसे आप कहते हैं, उसके बाद उन्हीं की मदद से उन्होंने वो एक स्रोत तोड़ा जो गौमुख से होकर के हमारे अलकनंदा होते हुए नीचे आकर के गंगा नदी के रूप में हुआ। ये लगभग 2500 वर्ष बाद, जब ये लोग आकर सरजू नदी के तट पर बसे थे, उसके 2500 वर्ष बाद की घटना है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। इसका अर्थ कृषि की उत्पत्ति इन्हीं लोगों के साथ हुई भारत में। हाँ, कृषि की उत्पत्ति नहीं हुई, कृत्रिम एक और चीज तो कृत्रिम प्रकृति। जी, एक और चीज, अगर कृषि इनके साथ आई है तो उससे पहले जो शैव लोग रह रहे हैं तो वो भोजन के लिए किस पर निर्भर है फिर? प्रकृति पर निर्भर है। जैसे आज भी पहाड़ों पर जहां एग्रीकल्चर नहीं होता, अब तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई। अब आप सोचिए कि पूरे भारत की ही जनसंख्या 1.5 लाख है, जिसमें 12-14 हजार राम के समय में वैष्णव थे अयोध्या में। अब 1.5 लाख लोग अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक, जो भारत का पूरा जम्बू द्वीप है, इसमें प्रकृति आधारित चीजों पर बिखरे हुए। भाई सेब खाया, खाने के बाद जो उसके बीज है उसको मिट्टी में डाल दिया, सेब का पेड़ खड़ा हो गया।
अमरूद खाया, उसके बीज मिट्टी में डाल दिए, जामुन खाया, उसका बीज मिट्टी में डाल दिया। तो इस तरह प्राकृतिक तौर पर करोड़ों करोड़ खाद्य पदार्थों के पेड़ पहले से उपलब्ध थे। करना क्या था? बस सिर्फ तोड़ के खाना भर था, बस। किसी का कोई स्वामित्व तो नहीं। तो आदमी जम्मू कश्मीर से रामेश्वरम तक चला, जहां पर जो उसे भूख लगी, पेड़ से फल तोड़ा, खाया, आगे बढ़ गया, फिर फल तोड़ा, फिर खाया, फिर आगे बढ़ गया। अनाज की कोई अवधारणा ही नहीं थी। इसीलिए आप देखिए रुद्राभिषेक में जितनी भी चीजों का प्रयोग किया जाता है, सब या तो वनस्पति का आयुर्वेद है और या प्राकृतिक चीज है। किसी भी ऐसे कृत्रिम चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है जिसको कि एग्रीकल्चर करके पैदा किया जाता है। अब बात को लोगों ने जबरदस्ती उसमें भी वैष्णव दिमाग लगाना शुरू कर दिया, वरना जैसे बेलपत्र है, स्वतः पैदा होता है। बेलपत्र की खेती कहीं आपने देखी आज तक? नहीं। धतूरा है, भांग है, शमी पत्र है, जितनी भी चीजें उसमें प्रयोग होती हैं वो सब प्रकृति में स्वतः पैदा होती हैं। ये जो ओवर पॉपुलेशन है, इसने स्वामित्व की लड़ाई शुरू की। आज जो 140 करोड़ लोग हैं, ये सोचिए अगर मात्र 1.5 लाख 2 लाख लोग हों तो इसी भारत में रह रहे हैं, तो किसी भी चीज का क्या विवाद है? जिसका जहां मन आए झोपड़ी बना ले, जिसका जहां मन आए खाने पीने लगे, कोई किसी को रोकने टोकने वाला ही नहीं है। अर्थात ठीक है। प्राकृतिक चीजों की अगर उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, तो फिर विवाद हाँ। खत्म हो जाएगा साथ के साथ। आप अभी भी देखिए, आपको विदेशों की जानकारी शायद कम है, विदेशों में आप जाइए तो वहां पर लोग अपने यहाँ जो फल फूल होते हैं वो बेचते नहीं, अपनी आवश्यकता से जो अधिक होते हैं उनको पॉलिथीन में भर के अपने गेट के बाहर टांग देते हैं। चलता हुआ राहगीर उसको उठाता है, लेके चला जाता है, किसी दूसरे के काम आ जाता है। ऐसा आपने देखा? जानकारी है आपको? जी कम है इस तरह की जानकारी। हाँ, लेकिन ऐसा है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी, उस समय में हम साउथ इंडिया में जो लोग बसा हुआ था था या नहीं है उस समय में? थे वन के अंदर, वन माने जंगल, अरण्य, वन के अंदर रहने वाले जो नर मतलब मनुष्य जो थे, उन्हें वन नर कहा जाता है। जैसे आज कहते हैं आदिवासी। हाँ। ठीक है। तो उस समय पूरे भारत में आदिवासी ही आदिवासी थे। वैष्णव संस्कृति का जब आगमन हुआ तो जैसे अंग्रेजों ने आकर के हमको टाई पहनना सिखा दिया, जैकेट पहनना सिखा दिया, कुर्ता पहनना सिखा दिया, सिखाया है, अंग्रेजों ने ही तो सिखाया। वही तो है। इसी तरह वैष्णव लोगों ने आकर के हमको एग्रीकल्चर सिखाया, स्वामित्व सिखाया, कल कारखाने बनाना सिखाया, रथ बनाना सिखाया, फैक्ट्रियां डालना सिखाया, लोहार बनाया, बढ़ई बनाया, नौवा बनाया, धोबी बनाया। सामाजिक संरचना जो बनाई ये वैष्णव लोगों ने बनाई। जब तक वैष्णव भारत नहीं आए थे तब तक हर व्यक्ति अपना हर काम स्वतः करता था, किसी भी चीज पर किसी का कोई स्वामित्व नहीं था, सब लोग अपने राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करते थे। ठीक है ना? गुरुजी प्रणाम, शिवम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए शिवम जी। गुरुजी, जब ये लोग इतने कपटी लोग हैं, वैष्णव लोग, ये जानते थे शैव, तो हम इनका समूल नाश कभी क्यों नहीं किया गया शैवों की तरफ? आपकी आवाज कट गई, इंटरनेट आपका कमजोर है, फिर से प्रश्न करिए। जब ये लोग इतने कपटी थे वैष्णव लोग, तो शैवों की तरफ से इनका समूल नाश क्यों नहीं किया गया? अनऑर्गेनाइज्ड होने के कारण। जैसे आज आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो वैक्सीन बनाने वाले, वैक्सीनेशन करने वाले लोग हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं,
उन्होंने आपके पॉलिटिशियंस को खरीद लिया है, उन्होंने आपके शासन प्रशासन को खरीद लिया है, उन्होंने आपके बड़े बड़े बिजनेसमैनों को खरीद लिया है, उन्होंने आपके बड़े बड़े जो आइकॉन है फिल्म इंडस्ट्री मतलब जगह जगह के जो होते हैं तथाकथित, इनको खरीद लिया है। तो वो क्योंकि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है देश के अंदर। हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, हम लोग बाध्य हैं उनकी बात मानने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं हुआ। शैव के गणों के मध्य और वैष्णव राजाओं के मध्य संघर्ष निरंतर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ठीक है जी, धन्यवाद। और बताइए। तो मैंने कहा कि धर्म अर्थ पर आश्रित है, क्योंकि अर्थ के बिना धार्मिक संस्थाएं नहीं चल सकती, और अर्थ धर्म पर आश्रित है, क्योंकि अगर समाज में धर्म अर्थात अनुशासन नहीं होगा तो व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। जो संपन्न लोग हैं वो उत्साहहीन हो जाएंगे, क्योंकि समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए अर्थ के बिना धर्म निष्प्राण है। मतलब धर्म का जो प्राण है वो अर्थ है। आज जो हमारे यहां धार्मिक संस्थाएं डिफंग हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, बिखर रही हैं, उसका कारण बस सिर्फ इतना ही है कि हमारा आर्थिक ढांचा अब उन धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक मदद नहीं कर रहा। मैंने देखा है, निजी तौर से देखा है कि मठाधीश, मठों के बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे लोग खड़ाऊ लेकर के जगह जगह पूरे देश में घूमते हैं और लोगों से चंदा मांगते हैं अपने संगठन चलाने के लिए, अपनी पीठ को चलाने के लिए। मंदिरों के अंदर विधिवत नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो मंदिर हैं उनको आप थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, लेकिन जैसे एस्कॉन है, गायत्री ये गायत्री, जो आपका गायत्री परिवार वाले हैं या और लोग हैं, इनके यहां एक पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है। रामकृष्ण मठ है और सब है, ये सब फाइनेंस, मतलब उनका बस सिर्फ काम ही यही है कि पैसा समाज में कहां पर कैसे लिया जा सकता है अपने संगठन को चलाने के लिए, वो बस इसी की प्लानिंग करते हैं। तो अर्थ के बिना धर्म निष्प्राण है, और धर्म के बिना अर्थ निष्प्रयोज्य है। अर्थ नहीं है तो धर्म जीवित नहीं रह सकता, धर्म नहीं है तो अर्थ होगा लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगी। इसलिए समझिए कि धर्म का सीधा संबंध अर्थ से है और अर्थ का सीधा संबंध धर्म से है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, धर्म क्या है? बहुत सीधी सी बात जो मैंने अभी शुरुआत में कही, किसी भी समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिन नियमों के समूह को समाज मान्यता देते, अर्थात समाज धारण कर ले, स्वीकार कर ले, वही धर्म है, वही धार्मिक सिद्धांत है। धर्म निरंतर परिवर्तनशील है। समाज की सोच जैसे जैसे बदलती है, धर्म वैसे वैसे बदलता है। हमारे यहां एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि अनादिकाल से बहुपत्नी परंपरा थी। एक व्यक्ति 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी, 24-28 पत्नियां तक लोगों ने रखी। लेकिन बात को क्या हुआ कि चीजें बदलते 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 यह है कि अब शादीशुदा हिंदू समाज का व्यक्ति अगर किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है तो ऑफेंस है, अपराध है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया
उन्होंने कहा कि विवाह आप नहीं करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी महिला को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसको लिविंग टुगेदर में रख सकते हैं, और आपकी अपनी जो ब्याहता पत्नी है वो भी उसका विरोध नहीं करेगी, और अगर करती है तो अब वो ऑफेंस है। पहले यह था कि पुरुष ब्याहता पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से संबंध रखे तो वो ऑफेंस था। अब क्या है कि पुरुष ब्याहता पत्नी के अलावा अन्य कोई स्त्री लेकर अपने घर आता है, और अगर पत्नी विरोध करती है तो वो ऑफेंस है। तो ये जो सामाजिक संरचना में चीजों में परिवर्तन होता रहता है, वह काम अब कानून से हो रहा है, विधि बनाकर हो रहा है। यही काम पहले एक समय में विधि से नहीं होता था। एक विस्तृत चिंतन मंथन के बाद सामाजिक धर्माचार्य, जिनके पास धर्म दंड होता था, उनकी धर्म सभा नियमों को बनाती थी जो समाज के हित में है, और फिर उस धर्म सभा के बनाए हुए नियम को राजा के पास भेजा जाता था। राजा अपने मंत्रिमंडल में उसके एग्जीक्यूशन पर विचार करता, और फिर उस विचार के बाद जो निर्णय निकल आता था उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। अब वही काम जो पहले धर्माचार्य और राजा मिलकर करता था, अब वही काम हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा कर रही है। पहले क्या था कि धर्माचार्य समाज की गतिविधियों को ऑब्जर्व करके चीजों को बनाता था। अब क्या है कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून बना रहे हैं, इसीलिए समाज का पतन हो रहा है और राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। तो समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिन नियमों के समूह को समाज में स्वीकृति दे दी, धारण कर लिया, वही धर्म। राजा धर्म के अधीन ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा निरंकुश नहीं है। वैष्णव परंपरा में राजा निरंकुश नहीं है। इसीलिए जो धर्मगुरु है उसका राजा पर सीधा नियंत्रण है। राज्य अभिषेक जब होता था तो राजा कहता था, मैं इस साम्राज्य का युवराज हूं, मैं इस साम्राज्य का युवराज हूं, मैं इस साम्राज्य का युवराज हूं, अब मैं राजा बन गया हूं। यह घोषणा 3 बार करता था। उसी समय उस राज्य का जो सबसे बड़ा धर्माधिकारी होता था, वो पलाश की बेत से उसके सर पर 3 बार ठोकर मारता था और कहता था, राजन, निसंदेह तू राजा हो गया है, लेकिन तू धर्म के अधीन है। धर्म माने उन नियमों के अधीन है जिसको समाज ने स्वीकृति दी। राजा निरंकुश नहीं है, और अगर राजा उन नियमों का उल्लंघन करता है तो धर्म दंडाधिकारी को यह अधिकार है कि वह राजा को भी दंड दे सकता है। यह हमारी सामाजिक संरचना थी, यह सामाजिक व्यवस्था थी। इसीलिए धर्मगुरु के अधीन राजा हुआ करता था। धर्म समाज को नियंत्रित करता था। कैसे करता था? मैंने जैसा बताया कि 108 परिवारों का एक गांव होता था, फिर दूसरी जगह 108 परिवारों का दूसरा गांव, फिर तीसरी जगह तीसरा गांव बसता था, और उनका मूल काम क्या था? कृषि करना या खाली समय में कुटीर उद्योग करना। और ये सभी गांव अपने आप में आत्मनिर्भर होते थे, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते थे। प्रकृति के संसाधनों का वह इस तरह अपने जीवन में प्रयोग करते थे कि उन्हें किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे राजा से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाई खेती कर लिया,
अन्न पैदा हो गया। घर में पत्थर की चक्की बना ली, अन्न पीस लिया। गाय रखी है, उसके कंडे से और कुछ जंगल की लकड़ी तोड़ लाए, उससे रोटी बना लिया। सब्जी अपने घर में बो रखी है, सब्जी से रोटी खा लिया, दाल खा लिया। वस्त्र बनाने के लिए गांव में ही जुल्हा होता था, वो अनाज के बदले में, फल के बदले में, सब्जी के बदले में आपको वस्त्र दे देता था। कोई लोहार का काम होता था, लोहार काम कर देता था, उसके बदले में वह वस्त्र ले लेता था। तो सारी चीजें का लेन देन, कृषि में जो उत्पादन आपने किया उन्हीं वस्तुओं से हो जाता था। इसलिए किसी को भी गांव के बाहर किसी भी विषय में किसी भी दूसरे सिस्टम पर आश्रित होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और इस तरह के 25 गांव, जो 108 परिवारों के होते थे, ऐसे 25 गांव जो होते थे, तो उन 25 गांव में एक मंदिर हुआ करता था। वह एक मंदिर उन 25 गांव का कर्ता धर्ता पोषक होता था। यह मंदिर प्रायः 25 गांव के बीचों बीच होता था, या कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो थोड़ा ऊंचाई पर पहाड़ पे होता था। इस तरह जो सामाजिक संरचना थी, उसमें 25 गांव के ऊपर एक मंदिर होता था। जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने मंदिर जाने में बहू बेटियों की इज्जत लूटनी शुरू कर दी, उनका जेवर लूटना शुरू कर दिया, उनकी हत्या करनी शुरू कर दी। तब लोगों ने मंदिर न जाकर के अपने घरों में मंदिरों की स्थापना कर दी, सुरक्षा के लिए। लेकिन जब तक इस तरह का आक्रांताओं का दबदबा नहीं था, तब तक जो सामाजिक संरचना थी, उसमें 25 गांव के ऊपर एक मंदिर हुआ करता था। और ये मंदिर धर्म से ज्यादा राजा का आदेश जनता तक पहुंचाना और जनता के विचार राजा तक पहुंचाने का कार्य करता था। राजा ने अगर कोई निर्णय लिया तो उसकी सूचना मंदिर में आती थी। प्रत्येक मंदिर में कोई महीने का एक दिन निर्धारित होता था। स्नान करना है, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष, कोई एक दिन निर्धारित होता था। और उस दिन उन 25 गांव के लोग उस मंदिर में इकट्ठे होते थे और अपनी बात वहां के जो धर्मगुरु होते थे उनसे रखते थे। और राजा का जो निर्देश होता था, वो निर्देश इन लोगों को दे दिया जाता था, जनता को बता दिया जाता था राजा ने ये निर्णय लिया है। और उस निर्णय का अनुपालन होता था, अनुकरण होता था। इस तरह जनता की बात राजा तक पहुंचाने में मंदिर की भूमिका थी, और राजा की बात जनता तक पहुंचाने में मंदिर की भूमिका थी। मंदिर मध्यस्थ की भूमिका में हुआ करता। इसीलिए जितने मंदिर होते थे, सभी मंदिरों में रुकने, ठहरने, खाने पीने, स्नान आदि करने के लिए तालाब आदि की संपूर्ण व्यवस्था हर मंदिर में हुआ करती थी, जहां पर महीने में एक बार उस पूरे के पूरे क्षेत्र के 5-7 हजार, 10 हजार आदमी आकर रुक सकते थे, खा पी सकते थे, स्नान आदि कर सकते थे और आपसी संवाद कर सकते थे। शादी ब्याह उसी में तय हो जाते थे। उसी में कोई व्यक्ति को कोई विद्या सीखनी है, किसी गांव में उस विद्या का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, तो बच्चे को उसके सुपुर्द कर देते थे। फिर वो 2-3 महीने बाद फिर आ जाता था, माता पिता लेके अपने घर वापस आ जाते थे। इस तरह की पूरी व्यवस्था चला करती थी। तो ये जो महीने में एक बार मंदिर के अंदर उत्सव होता था, इसमें प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति का आना अनिवार्य होता था, और अगर वह शामिल नहीं होता था तो उसके लिए उसको दंड देना पड़ता। इन मंदिरों के संचालन के लिए उस 25 गांव के लोग अपनी कृषि की जो उपज होती थी,
उसका 10वां हिस्सा मंदिर को दान दे देते। कुछ लोग एक साथ दे देते थे, कुछ लोग टुकड़े टुकड़े में दे देते थे। तो इस तरह ये जो मंदिर होते थे जिन्हें दान मिलता था, वो उन 25 गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क गुरुकुल चलाते थे। आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे मंदिरों में, जो औषधालय चलाते थे, जहां पर उन 25 गांव के लोगों को निःशुल्क दवा दी जाती। आश्रय स्थल होते थे राहगीरों के लिए, जिसे सराय कहते हैं। कोई भी आदमी आकर के रात में रुक सकता है, भोजन कर सकता है, विश्राम कर सकता है, अगले दिन अगला रास्ता नाप लेगा। अनाथालय होते थे। किसी दुर्घटनावश किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई, कोई बात हो गई, तो उस बच्चे को पहले तो समाज ही पाल लेता था, लेकिन अगर समाज नहीं पाल रहा है, कोई बात है, तो बच्चे को उस मंदिर में पहुंचा दिया जाता था। मंदिर की जो व्यवस्था समिति होती थी, वो उस बच्चे का पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखती। तो इस तरह से मंदिर राजा के लिए कार्य करता था, समाज के लिए कार्य करता था, और समाज उस मंदिर को अपनी आय का दशमांश देकर पोषित करता। ये मंदिर राजा के जासूसी का केंद्र भी हुआ करती थी। उन 25 गांव के अंदर क्या चल रहा है, ये मंदिरों के पुजारी महान उन 25 गांव में घूम घूम के सारी सूचना इकट्ठी करते थे, और वो सूचना उन मंदिरों से राजा तक पहुंचाई जाती थी। इन मंदिरों में जो धन आता था, उनमें सब तो प्रयोग होता नहीं था, कुछ बच जाता था। तो मंदिरों का जो बचा हुआ धन होता था, वो मंदिरों से सीधे तीर्थ मुख्यालय को भेज दिया जाता था। अब जैसे उज्जैन तीर्थ क्षेत्र था, प्रयाग तीर्थ क्षेत्र था, गया तीर्थ क्षेत्र था, हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र था, तो ऐसे देश भर के अंदर लगभग 150 से अधिक तीर्थ क्षेत्र हुआ करते थे, जिन तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिर मतलब उन तीर्थ क्षेत्रों को पोषित करने का दायित्व इन मंदिरों का होता। मंदिर अपने यहाँ के बचे हुए धन, बची हुई सामग्री को तीर्थ क्षेत्रों में पहुंचा दिया करते। उससे क्या होता था कि जो समाज के लोग तीर्थ यात्रा करते थे, उन्हें वहां पर वह सारी सुविधाएं जो एक मनुष्य को यात्रा के दौरान चाहिए, वो उन्हें निःशुल्क प्राप्त होती थी। उसका कोई मूल्य उनसे नहीं लिया जाता। आवास मिलता था, भोजन मिलता था, कोई पूजा पाठ आदि कराना चाहते थे तो उसकी भी व्यवस्था कर देते थे वहां के लोकल पंडित। तो तीर्थ क्षेत्र इस तरह मंदिरों के धन से संचालित होता था। अब इन तीर्थों को इतना महत्व क्यों दिया गया? इसके भी आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण ये थे कि जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव में बहुत अच्छी कोई चीज बनाता है, तलवार जैसे बहुत अच्छी बनाता है, या जूट के सामान बहुत अच्छे बनाता है, या कपड़ा बहुत अच्छा बनाता है, तो वो क्या करे? अपने 25 गांव के लिए तो मंदिर में चला गया, बेच दिया। लेकिन अब वो उसको और आगे अपने व्यापार धंधे को विकसित करना चाहता है, तो वो क्या करता था? तीर्थ स्थल पर चला जाता था, जहां पर इस तरह के 25-25 गांव के समूह के सैकड़ों लोग इकट्ठे होते थे। वहां पर वह अपनी कला, अपनी सामग्री आदि का प्रदर्शन करता था, और वहां पर उसे एक बड़ा बाजार मिलता था। वो एक निश्चित समय होता था कि 1 महीने का बाजार लगेगा। जैसे कि यमुना नदी के तट पर बहुत परंपरा आज भी है
माघ का बाजार लगता है, कहीं पर पूस का बाजार लगता है। तो इस तरह से कृषि कार्य से जब लोग खाली होते थे तो वो तीर्थों पर सामान लेकर के 1 महीने के लिए अपने चले जाते थे, और 1 महीने तक उस तीर्थ पर जो उत्सव होता था उसमें पूरे क्षेत्र के लोग आते थे, उसका सामान खरीद लेते थे। तो ये एक आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे को मदद करने की नियत से मंदिर से बड़ा क्षेत्र तीर्थ स्थान हुआ करता। वहां पर रहने वाले नागरिकों को सभी सुविधाएं निःशुल्क थी। अब देखिए कौन साथी आ रहे हैं। इस तरह तीर्थों पर जो लोग व्यापार धंधा आदि करते थे उन्हें नए नए व्यापार, नए नए व्यवसाय करने का अनुभव भी मिलता था, और क्षेत्र के लोगों को उस नए रिसर्च की जानकारी भी मिलती थी कि भाई अब ये नई चीज बाजार में आ गई है, ये नए तरह का सामान बाजार में आ गया है। इस तरह के व्यापार और व्यवसाय दोनों का तीर्थों की मदद से विकास होता था, क्योंकि समाज के सब लोग आपस में वहां मिलते थे, जुलते थे, चर्चा करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे की चीजों को समझने की कोशिश करते थे। तो उससे क्या था, संस्कृतियों का आपस में तालमेल हो जाता था। जैसे गुजरात के लोग आ गए प्रयाग, तो यहां के लोगों ने गुजराती लोगों की जीवन शैली को समझा। यहां के लोग उज्जैन चले गए, तो उज्जैन के लोगों ने यहाँ की जीवन शैली को समझा, हमने उज्जैन की जीवन शैली को समझा। यहां से लोग गया चले गए। तो इस तरह अलग अलग संस्कृतियों के जो लोग थे उनका एक दूसरे के साथ तालमेल होता। इससे क्या था, इससे लोगों का बौद्धिक स्तर विकसित होता था, और बौद्धिक स्तर जब विकसित होता था तो सामाजिक संघर्ष की संभावना नहीं के बराबर हो जाती, क्योंकि सारे सामाजिक संघर्ष की जड़ यही है कि व्यक्ति बौद्धिक रूप से विकसित नहीं। जो बौद्धिक रूप से विकसित वर्ग है वो कभी भी सामाजिक संघर्ष में नहीं उलझता, तो अपने विकास, अपने कल्याण में लगा रहता। तो यहां तक मेरा विषय, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, फिर इसके बाद आज का अध्याय पूरा होगा। गुरुजी शिवम बोल रहा हूँ। बोलिए शिवम जी। गुरुजी, विवाह के ऊपर मेरा प्रश्न है कि विवाह की परंपरा वैष्णव की है कि शैव की भी परंपरा में विवाह होता था, और अगर वैष्णव की है तो फिर शैव में इसका क्या है? 25,000 साल पहले शैव में क्या होता? अभी मैं आगे उस पर बताऊंगा। अभी तक जो बताया है उस विषय पर कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर धर्म में विवाह परंपरा क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। बोलिए। गुरुजी ये बताइए कि जब एक ही गांव में 108 परिवार रहते थे और उनमें आपस में लेन देन जो होता था वो वस्तु को लेकर के होता था, तो उसका वो मूल्यांकन किस तरह से करते थे? जिसकी जैसी आवश्यकता, मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर होता था। मतलब मुद्रा के अनुसार भाई नहीं होता था जैसे आज मुद्रा होता तो थी ही नहीं, मुद्रा तो थी ही नहीं। है। जी जी जी। तो कम ज्यादा नहीं होता था कि किसी में किसी कोई चीज कम दे दिया, किसी को कोई चीज ज्यादा दे दिया? भाई आप किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं या नहीं? नहीं गुरुजी। हमारे यहाँ, मैं बांदा का रहने वाला हूँ, ठेठ गांव का। जी हमारे यहाँ जो खेती बाड़ी होती थी उसमें जो हमारे यहाँ जैसे धोबी का काम करता है, तो वो कोई पैसा नहीं लेता था, कपड़े ले जाता था, धोता था, मिट्टी से कपड़े धोए जाते और उसके बाद उसको प्रेस करके लाके दे जाता है, कोई पैसा नहीं लेता। फिर एक दिन अचानक आएगा, कहे भैया घर पे चावल खत्म हो गया,
एक बोरी चावल चाहिए, तो एक बोरी चावल दे दिया। भैया लड़की की शादी पड़ी तो कपड़ा अपड़ा सोच रहा है कुछ बच्चों का हो जाता तो अच्छा था। कितना कपड़ा चाहिए? अरे पहले थान आते थे और उसी थान से सब बच्चों के कपड़े एक जैसे बन जाते थे। तो कहा भैया 2 थान हो जाता तो पूरा परिवार का काम बन जाता। तो उनको 2 थान कपड़े दे दिए गए। अब क्या है कि वो 4-6 पीढ़ी से हमारे परबाबा के साथ उनके परबाबा काम किए, फिर उनके साथ हमारे बाबा के साथ उनके बाबा काम किए, फिर उनके पिताजी के साथ हमारे पिताजी काम किए, फिर हमारे साथ वो व्यक्ति काम कर रहा, तो वो परिवार का सदस्य हो गया। तो जब वो जी परिवार का सदस्य हो गया तो वहां पर कोई पैसे का महत्व ही नहीं है। बिल्कुल। पता लगा 90% हमारे यहाँ बखरी, बखरी माने बाहर का बरांडा, उसमें जाड़े में अलाव जलाया जाता था। हमारे घर की लकड़ी से मतलब कि मंगा दिया जाता था, 2 बैलगाड़ी लकड़ी पड़ी हुई, अलाव जलता था और उसी अलाव पर वहां का ढीमर, वहां का धोबी, वहां का नौवा, वहां का जो और भी काम करने वाले 10-15-20 लोग, ये शाम को आते थे, आग तापते थे। कहा भैया क्या दरबार लगेगा? दरबार लगेगा माने कि वहां पर आग तापने का पूरा इंतजाम होगा, साथ में कुछ लाई चना मुड़ी मिलेगा। तो अपना खाना आना खा के आए, वहीं बैठे तापे तूपे, जिसके पास जो सूचना हुई उसका आदान प्रदान किए और वहीं उसी अलाव के बगल में कंबल ओढ़ के सो गए। और सवेरे उठे, अपने घर गए, कोई लैट्रिन चला गया, कोई कुछ चला गया, अपना घर का काम धाम कर लिया। अब आप भाई जमींदार हो, बड़े आदमी हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबको आग की सुविधा कराइए। पहले चाय आय का उतना चलन नहीं था हमारे यहाँ गांव में, तो दूध पीना चाहते थे तो एक तो मिट्टी के बर्तन में उसी अलाव के बगल में दूध रख दिया जाता था। वो भी धीमे 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 पकते पकते लाल हो जाता था। पीते थे, आधा मटकी बड़ा, आधा मटकी ऐसी छोड़ दिया। अगले दिन वो लाल दूध एकदम हम लोग पिया करते थे। तो जब समाज एक परिवार की तरह हो जाएगा तो वहां पर ना किसी को कोई चीज की कमी है, ना किसी को कोई चीज की अधिकता है। आज सारी दिक्कत तो इसीलिए है ना, क्योंकि हमने नापजोक बना दिया हर चीज का पैसे से। जी आप कल्पना करिए कि जिस समाज में पैसा है ही नहीं, बस सिर्फ व्यवहार और सामग्री है, वहां पर किसी भी मानक, किसी भी नापने की जरूरत क्या है? जी जी, सब परिवार के सदस्य हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं। तो इस तरह संस्कृतियों का तालमेल जो होता था, ये तीर्थों पर होता था। वहां पर लोग तीर्थों में अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, कला, नातेदारी, रिश्तेदारी भी उसी में हो जाती थी। कि पता लगे हम गए तीर्थ में, कोई दूसरे पंडित जी आ गए, भैया बिटिया हो गई है 15-16 साल की, अरे इस शुक्ला जी का लड़का है, बहुत जमींदार है, बड़े आदमी है, इनका लड़का भी है 21 साल का, बस शादी तय हो गई। कौन वहां आईएएस पीसीएस ढूंढना है भाई? जब आईएएस पीसीएस है ही नहीं समाज में कोई, तो ढूंढना तो है नहीं भाई। बहुत ज्यादा क्या गोत्र पूछ लिया, किस ऋषि परंपरा से हो ये पूछ लिया, उपगोत्र पूछ लिया, परिवार का जो संस्कार है उसकी समाज में। क्योंकि आपके घर नाव भी आ रहा है, धोबी भी आ रहा है, लोहार भी आ रहा है, बढ़ई भी आ रहा है, तो कोई चीज घर के अंदर की छिपती नहीं थी। समाज में हर बात हर आदमी को पता होती थी। इसलिए वहां पर जो उपलब्ध समाज है उसमें चर्चा कर ली कि भैया शुक्ला जी के यहाँ सब ठीक ठाक है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, 3 पीढ़ी की गारंटी तो हमारी है, क्योंकि हमारे बाबा उनके यहाँ काम करते थे। बस शादी हो गई। तो ये जब जो तीर्थ होते थे, ये तीर्थ धार्मिक से ज्यादा सामाजिक कार्यों में सहयोगी होते थे।
अब हमने आज यहाँ तीर्थ तक आप लोगों को पहुंचा दिया है। अब अगला कार्यक्रम जब होगा तो हम लोग तीर्थ से आगे बढ़ेंगे धर्म को लेकर के। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो रख लीजिए, और फिर इसके बाद कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। गुरुजी धीरू बोल रहे हैं। बोलिए। तो इस तरह से तो गुरुजी जो भी टेक्नोलॉजी होती होगी वो भी सब इसी तीर्थों में आकर मिलती होगी और पूरे भारतवर्ष में उसका पूरे डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। फैल जाती थी। जी 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 जी, ठीक। टेक्नोलॉजी नहीं, ज्ञान पूरा। किसी ने कोई चीज खोजी, किसी की कोई रिसर्च है, कोई बात है, तो पूरे देश के सब लोगों को पता लग जाता। तो वहां कोई पेटेंट राइट थोड़ी था कि पता लगा पैसा दोगे तो टेक्नोलॉजी मिलेगी, ऐसा थोड़ी था। ना कोई लाइसेंस लेने जाना किसी से। जी, समाज में आराम से फैल जाती थी इसी तरह से। सब आराम से फैल जाते थे। जो भी जिससे फायदा होता है उसी से फायदा हो जाता था। बस हर व्यक्ति का भाव ये होता था कि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे लोगों का कल्याण हो। वसुंधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो, सब प्रसन्न हो। क्योंकि ये माना जाता कि समाज में अगर कहीं कोई छोटा सा भी अंश रोगाणु हो गया तो वह पूरे के पूरे समाज की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे आपके इतने बड़े शरीर में कहीं कोई छोटी सी पिन चुभ गई, कोई छोटा सा फोड़ा निकल आया, कोई बलतोड़ हो गया, तो पूरी की पूरी आपकी शारीरिक मानसिक संरचना को वह डिस्टर्ब कर देता है। वसुंधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया अपना घर। ये दर्शन, ये फिलॉसफी। तो गुरुजी ये कहाँ से आ गया कि ये नीच जात का है और ये ऊंच जात का है, उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, ये भावना ये तो सब भावना ये सब राजनीति है, पॉलिटिकल है। आपके सामाजिक ढांचे को तोड़ना है। जी, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये कोई जबरदस्ती इतिहास बनाया नहीं है। गया। कोई जी, इतिहास, जबरदस्ती बनाया गया, लोगों के मन में भरा गया इस चीज को। कोई इतिहास नहीं। जी जी। अब भरने को तो लोग भगवान जी की मूर्ति हटाकर अंबेडकर जी की फोटो लगा के शादी ब्याह कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं। मतलब 50 साल पहले जिन अंबेडकर जी को कोई पूछता नहीं था, जिंदगी में 7 चुनाव लड़े और 7 हार गए, कोई जन स्वीकृति नहीं थी, और कभी भी शूद्रों ने उन्हें अपना नेता नहीं माना। इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर उनको गोली मार दी गई और पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। आज उन्हीं अंबेडकर जी के नाम पर पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है कि हम सत्ता में बने रहें। इसके पॉलिटिकल एजेंडे चल रहे हैं और वो भगवान हो गए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। विस्तृत और विकसित दिमाग के साथ चर्चा करिएगा। सदैव आपका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। और जब आप मानसिक रूप से आत्मग्लानि में उलझे हुए व्यक्ति की विचारधारा से चिंतन करेंगे तो आपका भी विनाश होगा और समाज का भी विनाश होगा। चलिए, ज्योतिष के जो अपने साथी हैं, हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? गुरुजी विक्रम बोल रहा हूँ। गुरुजी, तो फिर ये 10% जो दान करने का, दशांश दान करने का था, उसमें सारी चीजें दान कर दिया जाता था, जिसमें जो भी बना रहे जो जिसकी जैसी, जिसके पास जो सरप्लस हो। अच्छा जी गुरुजी। सारी चीजें नहीं, सरप्लस जिसके पास जो हो दान कर दी। अब भाई जैसे आलू है, सड़ जाएगा, तो सड़ जाएगा तो क्या करोगे? रख के सड़ाओगे उसको? जितना प्रयोग में है प्रयोग में हुआ, बाकी दान कर दिया, मंदिर को भेज दिया। जी गुरुजी। भाई आजकल की तरह पहले केमिकल तो था नहीं चीजों को प्रिजर्व करने के लिए। पता लगे परिवार में खाने पीने के लिए 50 बोरा अनाज पर्याप्त है, हो गया 90 बोरा, तो क्या करोगे? कहा 10 बोरा जाओ मंदिर को दे आओ। मंदिर चला गया, वहां के बच्चे पाठशाला में प्रयोग हो गया, औषधालय में प्रयोग हो गया। जी ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? ये गुरुजी, ये दशा अवतार में जो है कल की अवतार,
इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बताएंगे। लास्ट कलगी स्टेज, और आर वी इन दैट और लास्ट स्टेज ऑफ आवर रेवोल्यूशन? हमारा जो है। अवतार की अवधारणा ही काल्पनिक है। अच्छा। अवतार जैसी कोई चीज नहीं है। हम्म। इसको वैष्णव लेखकों ने अपनी दुकानदारी के लिए अवतार की अवधारणा विकसित की। महर्षि वाल्मीकि ने कभी भी राम को भगवान नहीं माना, वो एक राजकुमार के रूप में उनको माना। गोस्वामी तुलसीदास ने उनको भगवान के रूप में प्रोपोगेट किया। इसीलिए कृष्ण को भी उनके समकालीन लोगों ने कभी भगवान नहीं माना। वेद व्यास जब महाभारत खत्म हो गई, उसके 12 साल बाद धृतराष्ट्र मर गए। उसके बाद उन्होंने जब महाभारत ग्रंथ लिखा तो उसमें उन्होंने कृष्ण को भगवान घोषित किया। तो ये वैष्णव लेखकों ने अवतार और भगवान की अवधारणा को लाए हैं। अगर कृष्ण भगवान थे तो उनके ही समकालीन जरासंध हैं, शिशुपाल हैं, इन सब लोगों ने उनको मथुरा से भगा दिया। राजसूर यज्ञ में दर्जनों गालियां दी, जगह जगह पर उनको बेइज्जत किया। उनके अपने परिवार वालों ने उनको घर से निकाल दिया। जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे दुरूह अवस्था में मरे पाए गए। उनके अपने लड़के उनकी बात नहीं सुनते थे, उनकी अपनी बीवी उनके कंट्रोल में नहीं थी। उनका अगर कुल खानदान उनके कंट्रोल में होता तो मूसल युद्ध क्यों होता? महाभारत में भी 18 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को देने का वादा किया, कोई सैनिक उनके कहने पर गए ही नहीं लड़ने। अंत में बड़ा हाथ पांव जोड़ करके 18 में से एक अक्षौहिणी सेना भेजी थी, 17 अक्षौहिणी सेना गई ही नहीं कृष्ण के कहने से लड़ने के लिए। तो ऐसे बहुत से ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्हें हम लोगों को बताया नहीं जाता। हमें बताने वाले कौन हैं? हमें बताने वाले वह अनपढ़ जाहिल कथावाचक हैं जिनका शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं होता। वो बस सिर्फ मजीरा पीट कर और ढोलक बजा करके अपनी रोटी चलाते हैं, और वो जानते हैं कि उनकी रोटी तभी चलेगी जब वो कृष्ण और राम की वाहवाही करेंगे, इसलिए वो वाहवाही कर रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। और वाहवाही की पराकाष्ठा कहां तक जाएगी? पसीने से लड़का पैदा कर देंगे, थूक देंगे तो लड़का पैदा हो जाएगा, आंख से आंसू गिरेगा तो लड़का पैदा हो जाएगा। नितांत अव्यावहारिक बातें। इसलिए इन सब भ्रांतियों से उबरिए, तभी आप अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे, अपने समाज के विज्ञान को समझ पाएंगे और विश्व को दिशा दे पाएंगे। और जब तक आप इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तब तक आपका अपना ही बौद्धिक स्तर विकसित नहीं है। तो आप बौद्धिक स्तर जो लोग विश्व के हैं उनको कैसे सोचिए। जब हमारे यहां चंद्रमा पर जाने के लिए अमेरिका में रॉकेट डिजाइन किया जा रहा था, उस समय भारत में क्या हो रहा था? भारत में बॉबी पिक्चर रिलीज हो रही थी, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इस पर रिसर्च हो रही थी कि एक नए लड़का लड़की कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए तो वो क्या करते हैं। इस पर रिसर्च हो रही। सोचिए, वो लोग जिन्हें हम अनपढ़ जाहिल मूर्ख कहते हैं, हमारी पांडुलिपियां चुरा चुरा के चंद्रमा पे जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका ढूंढा जा रहा है। आज भी क्या है, एलॉन मस्क मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, रॉकेट भेज रहा है, मिशन बना लिए, ऐसे रॉकेट बना लिए जो जाते हैं वापस आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनकी जूठन चाट रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से।
वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। एक पोस्ट आप डाल दीजिए, उनके कहते हैं आपने सोसाइटी के मानक के अगेंस्ट बात लिख दी, आपकी आईडी 15 दिन के लिए ब्लॉक, 20 दिन के लिए ब्लॉक। अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है कि फेसबुक ऊपर है? हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है अपनी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमें अपनी बात कहने का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अधिकार है। तुम कौन होते हो 2 कौड़ी की औकात के आदमी, फेसबुक चलाने वाले व्यवसायी, कि तुम मेरी आईडी इसलिए ब्लॉक कर दोगे क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए कपोल कल्पित नियमों के विरुद्ध है वो? लेकिन हम लोग कोई विरोध नहीं। आप अपने अस्तित्व को ही नहीं जान रहे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वैक्सीनेशन इज नॉट कंपलसरी, और यहां कमांडो लगा करके आदमी को घर से उठा ले जा रहे हैं, वैक्सीन लगा दे रहे हैं। 150 से अधिक केस हमारे पास है। तो ये जो ऑफेंस हो रहा है, संगठित अपराध, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे जीने का अधिकार है। आप जबरदस्ती हमको वैक्सीन लगा के मारे डालना, पोस्टमार्टम भी नहीं होगा कि हम मरे कैसे, डेड बॉडी भी नहीं दी जाएगी, अस्पताल के ही स्वीपर ले जाकर के जला देंगे। आदमी पुत्र इसलिए पैदा करता है कि वो मृत्यु के समय हमारे साथ क्रिया करेगा। पुत्र खड़े हैं हॉस्पिटल के बाहर भिखारियों की तरह, और मेहतर और चपरासी चुपचाप लाश को कपड़े में लपेट के पीछे के दरवाजे से ले जाके जला दे रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह कि सारे वही लोग मर रहे हैं जो अस्पताल जाते हैं इलाज कराने, घर पर कोई नहीं मरा। अगर ये वायरस इतना खतरनाक है तो जितनी झोपड़पट्टियां हैं वो सब अब तक खत्म हो जानी चाहिए, जितने गरीब देश हैं वो अब तक खत्म हो जाने चाहिए। कपोल कल्पित भय बिना किसी कारण का, और आप अपनी बात फेसबुक पर वीडियो बना के डाल दीजिए, लेख लिख के डाल दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए, तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। मतलब हम अपनी बात कह भी नहीं सकते और आप हमारी जान ले लोगे इंजेक्शन लगा के। भारत में कोई संविधान है, कोई पार्लियामेंट चल रही है, कोई नियम कानून समूह कुछ चल रहा है, अदालत है कि सब कुछ ये 2 कौड़ी के फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप चलाने वाले कल के लफंगे, उन्होंने पूरे पूरे हमारे मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले रखा है। जैसा वो चाहते हैं वैसा हम सोचें, अगर हमने वैसा नहीं सोचा तो हम अपराधी हैं। ठीक है गुरुजी, ये जो हमारा आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, कांदा, ये जो लोग जो लिखा था वो कहाँ है? हम हमारे पास गैलीलियो, न्यूटन का, कोपरनिकस का, इनका है जो लिखा है हमको मालूम है, लेकिन हमारा देश में जो लोग किया है संशोधन, इन लोगों का जो संशोधन का वो कहाँ है ग्रंथ? ये कहीं मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकते हैं, उपलब्ध है। आप संपर्क में रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहां पर उपलब्ध। थैंक यू। चलिए, सभी साथियों को धन्यवाद, और अगले कार्यक्रम की सूचना आप लोगों को दी जाएगी। और मैं अभी आप लोगों को अगली सूचना मिले इसके लिए कोई सोशल नेटवर्क, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए
जिसमें जो लोग एक बार जुड़ जाते हैं उनको सूचना कम से कम अगले कार्यक्रम की मिलती रहे, ये मेरी इच्छा है। तो इसके लिए एक क्या करना चाहिए, कोई ग्रुप बना दिया जाए, या मेरी जो फेसबुक है उसके नीचे आप लोग अपने संपर्क नंबर नाम लिख दें, तो उसका कोई एक ग्रुप बनाकर या कोई मेल आईडी का ग्रुप बना दिया जाए जिससे आप लोगों को अगले कार्यक्रम की सूचना मिले, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, जी गुरुजी इस पर बिल्कुल। आप लोग विचार करके एक निर्णय ले लीजिएगा। सभी साथियों ने मेरी बात को बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।